अब इसके बारे में समझते हैं थोड़ा, मन जो है, मन का निर्माण कैसे हुआ है, यानी कि तीसरा जो पॉइंट है ना, मन का निर्माण, मन का निर्माण, मन का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि इसका जो बनावटी चीज है ना उसको हमें समझ लेना पड़ेगा। मन, एक समझ लीजिए कि हमारे भीतर एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है और उसके भीतर में बहुत सारी डाटा है, बहुत सारा डाटा, बहुत सारा डाटा, मगर वो डाटा वो खुद ही कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हमें आजकल एआई मिल जाती है ना, एआई के ज़माने में, तो एआई में हमें क्या होता है, कुछ पूछते हैं तो सिर्फ उसी का जवाब देती है, वो अपने मन से कुछ नहीं करती है, जिससे डाटा के अनुसार जवाब देती है, बस यही है एआई। तो जो मन का जो डाटा है ना, जो मन का सॉफ्टवेयर है उसमें एआई है मन का, वो क्या है, वो ऑटोमेटिकली कर रही है सब चीज अपने अपने स्वभाव के अनुसार, हमारे संस्कार के अनुसार। वो एआई के जो उसका एआई है ना, वो ऑटोमेटिकली इधर से उधर अपने दिमाग को करे जा रही है, ओवरलैपिंग किए जा रही है, कभी इधर कर रही है कभी उधर कर रही है, वो डाटा सर्कुलेट कर रही है। और उन डाटाओं को इतना ज्यादा सर्कुलेट करती है कि हमारा मन जो होता है, हमें वही दिखाई देता है कि हम चंचल हो रहे हैं। हमें दिखाई देता है कि अरे अभी तो ये सोच रहे थे, अरे कुछ देर के बाद वो सब सोचने लगे। इसी तरीके से मन हमारा भटकता है। अच्छा, दूसरा चीज जो मन का निर्माण है, हमने समझ में आया कि ये एक डाटा है जो हम लोग, ये डाटा कहाँ से इकट्ठी होती है, ये डाटा इकट्ठी होती है हमें उन चीजों से, जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं वहां से इकट्ठी हो रही है, किसी की बातें सुन रहे हैं वहां से इकट्ठी होती है, किसी के स्वभाव को हम देख रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन को फील कर रहे हैं, उन सब चीजों को देखकर हम समझ रहे हैं, वो डाटा। समाज में जो घटनाएं घट रही है, टेलीविजन है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर से लेकर जितनी सोशल मीडिया, ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें क्या कर रही है, हमारे मन में स्टोर हो रही है सब चीज। ये सब कहाँ स्टोर हो रही है, हमारे माइंड में जाकर स्टोर हो रही है, ये माइंड में। और ये डाटा क्या हो रही है, एक दूसरे से सर्कुलेट कर रही है, एक दूसरे बार बार उसी डाटा को खंगाल रही है, उसी डाटा को उठा रही है, कभी गिरा रही है, कभी इधर तो कभी उधर, दुनिया भर के उलझा हुआ है। ओवर थिंकिंग का मामला भी यही है, ओवर थिंकिंग है ना, तो मामला भी यही होता है कि ये जो डाटा है ना, इधर से उधर किए जा रहा है, पूरा एकदम ये बना जा रहा है। और हम सोच रहे हैं कि क्या, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सिर्फ जानकारी की वजह से है। जरा सोचिए, आज जितना ज्यादा इस युग में व्यक्ति का मन भटक रहा है ना, आज से अगर आप 40-50 साल पुराने व्यक्ति के पास जाए, अगर उस समय अगर देखें, उनका मन इतना नहीं भटकता था। क्यों? क्योंकि उस समय ना सोशल मीडिया थी, ना टेलीविजन था, ना इतने सारे सारे उपकरण थे, नई नई चीजें थी, कुछ था ही नहीं। उस समय जो व्यक्ति का मन था बहुत ज्यादा क्या था, एकाग्र हुआ करता था। कारण इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती थी, इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती थी लोगों के पास में, इतना ज्यादा डाटा जो है स्टोरेज नहीं होती थी, इसलिए मन उतना ज्यादा उसको खंगालता भी नहीं था, इसलिए वो जो है उसका मन उतना भटकता भी नहीं था, ये रीजन था। तो ये जो है ना, माइंड, माइंड में क्या, बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया, यानी कि एक आकार मिला हुआ है, इसको समझिएगा थोड़ा, मन का जो है एक आकार मिला हुआ है। आकार क्या चीज का मिला हुआ है, माने शेप, जिसको हम लोग अंग्रेजी में शेप कहते हैं, SAPE, ये शेप। आकार क्या चीज का मिला हुआ, आकार मिला है डाटा का, क्या चीज का, यहाँ पे डेटा, जिसको डाटा भी कह सकते हैं, डेटा भी, वो डेटा मिला हुआ है वहां पे, बहुत सारी जानकारी का, बहुत सारी चीजों का जानकारी का। अब सबसे ज्यादा ये चीज है कि ये सब चीजें ना हमारे मन पर एक परत जमा दिया है, और ये जब तक ये जानकारी को हम समझेंगे नहीं, इन सब चीजों को हम समझेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, मन, ये डेटा जो है ये इधर से उधर भटकता रहेगा, इधर से उधर करता रहेगा ये डेटा, और यही है हमारा भटकाव, यही सबसे बड़ा भटकाव है। तो क्या इसका मतलब है कि हम मन को काबू नहीं कर सकते हैं? फिर प्रश्न वही है, तो क्या इस डेटा को हम डिलीट कर दें? नहीं, आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। डिलीट करने का मतलब होता है कि आप ब्लैंक हो जाएंगे, आपके दिमाग में कुछ चलेगा ही नहीं। पागल खाने में जाकर देखिए कि लोग जो डिलीट कर, जिनके कुछ थोड़े से सॉफ्टवेयर हिल गए हैं, कुछ कुछ क्रैश हो गया है, वो क्या हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं। तो आपको पागल नहीं होना है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डेटा डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसको कैसे काबू किया जाए, मन पे कैसे कंट्रोल किया जाए, सवाल वही है, फिर सवाल वही है। मैं बार बार ये सवाल क्यों लेके आ रहा हूं, इसके पीछे का कारण है कि आपको आज अच्छे से समझ में आ जाए, जो बातें आप किताबों में पढ़ के समझते हैं ना, जो बात चीज आप देख रहे हैं दुनिया में,
जो बहुत सारे आप वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आया है, मगर ये चीज़ आज आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि नहीं, ये जो हमारे साथ हो रहा है, हमारा मन भटक रहा है, वो उसके पीछे का कारण क्या था। ये टोटल हमने कारण जान लिया। अब बात करते हैं समाधान की। सीधा सा बात यही है, अब समाधान की है। मन पर सिर्फ क्या करना है, हमें क्या करना है, समाधान क्या है, इसका मैं आपको बता रहा हूं। समाधान क्या है मालूम है? समाधान है कि मन को, पहला चीज है ना, मन को सबसे ज्यादा, यानी जब आप शांत होते हैं, आपका मन सबसे ज्यादा शांत कब होता है? हमारा मन सबसे ज्यादा शांत होता है सुबह का टाइम में। क्यों? क्योंकि जब हम रात में एक गहरी नींद लेते हैं ना, गहरी जब नींद लेते हैं रात में और सुबह उठते हैं, तो हमारा मन बहुत हद तक शांत हो जाता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि लगभग 40-50% शांत हो जाता है मन। क्या होता है? मन शांत होता है सुबह में। सुबह में मन क्या होता है? शांत हो जाता है, शांत रहता है। तो उस वक्त जब आप उठते हैं ना, उठते हैं, तो अपने मन पर थोड़ा सा नजर डाल लीजिए, चुपचाप शांति से बैठ जाइए। बस यही काम करना है, शांति से बैठकर और अपने दिन भर आपका जो मन है, जो पिछला दिन जो उसने विचार किया था, उस पर नजर रखिए, या फिर उस वक्त के मन पर नजर रखिए आप। जब क्या होता है ना, जब कोई आपको टकटकी लगा के देखता है ना, कोई टकटकी लगा के देखता है, तो आपका बार बार ध्यान उसके तरफ जाता है, बार बार ध्यान उसके तरफ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और काम करते समय कोई आपको बार बार ध्यान से देखे जा रहा है, कि आप कर क्या रहे हो। जब वो ध्यान से ये सब चीज देखने लगता है ना, तो आपको क्या होता है, आपको काम में क्या होता है, बाधा आने लगती है, आपका काम करने का मन नहीं करता है, आपको बड़ा इरिटेट फील होता है। तो इसी तरीके से मन को जब आप चुपचाप शांति से अपने विचारों को जब आप देखना शुरू करोगे ना, तो मन को इरिटेट होने लगेगी उससे। आपको समझ में आने लगेगा कि मन जो है ना, क्या खेल खेल रहा है आपके साथ में, आपके दिमाग के साथ क्या खेल रहा है, विचार कैसे उठ रहे हैं, विचार क्यों उठ रहे हैं, क्यों ऐसा उठ रहा है। और जब ये चीज आप करने लगते हैं, तो आपके भीतर में एक समझ आती है। क्या आती है? ये समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग। आपके भीतर में क्या आती है? एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और जब यही सारा खेल है, क्या खेल? यही खेल है, अंडरस्टैंडिंग। जब तक आपके भीतर में अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, आपको समझ नहीं आएगी ना ये चीज कि मन कैसे विचार कर रहा है, आपका मन कैसे उथल पुथल हो रहा है, तब तक आप समझेंगे नहीं। और उसके करने का तरीका क्या है कि सुबह उठे, चुपचाप शांति से बैठ जाए। हमारा दुर्भाग्य यही है कि हमें शांति से बैठना सिखाया ही नहीं गया है कहीं पे भी। हमें जब भी बैठना सिखाया गया तो बोला गया है किताब खोल लो, हमें बोला गया है गाना सुन लो, हमें बोला गया है कि फिल्में देख लो, हमें बोला गया है कि ये काम कर लो, ये काम शांति से कर लो, पढ़ाई बड़े शांति से करो, चुपचाप शांति से बैठ कर 2 घंटा पढ़ लो। हमें यही सब बताया गया है। हमें बताया गया इस काम करने के लिए बहुत शांति चाहिए। यानी हम चुपचाप बैठे ही नहीं है, कभी भी आज तक हम लोग नहीं बैठे। और जब भी कोई बैठने की बात करता है, तो उसमें भी कोई होमवर्क दे के रखता है भाई कि ये काम करना है, उसमें भी कुछ वर्क करते रहना है, आपको कुछ काम करते रहना है, लिखना है, पढ़ना है, खेलना है, कूदना है। ये क्या तमाम चीजें हैं कि जो बोला गया है कि यार बैठ के करते रहो। शांति से बैठने का मतलब होता है चुपचाप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई मूवमेंट, अपने शरीर का कोई गतिविधि नहीं करना है। बस एक चीज का सिर्फ ध्यान रखना है। और वो ध्यान क्या रखना है कि मेरे अंदर जो विचार उठ रहे हैं ना, क्यों उठ रहे हैं, कौन है ये, क्यों रहे हैं। क्योंकि याद रखें, ये मन है ना, जो मन को कोई नजर है, एक नजर है जो वो देख रहा है, एक नजर है जो उसको देख रहा है, उस पर उसको ध्यान है, मन पर ध्यान है, तो वो चीज आपको समझ आने लगेगी। और जब तक ये चीज आपको अनुभव नहीं होगा ना कि कोई मन को भी देख रहा है, कोई आपके विचारों को भी देख रहा है, तब तक आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप भूल जाइए। क्योंकि आपको कंट्रोल करने के लिए कौन होते हैं? क्लासरूम में टीचर्स होते हैं, घर में कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं ना। तो मन को भी कंट्रोल करने के लिए कोई है,
और उसका जब तक ले आपको अनुभव नहीं होगा ना, तब तक ले आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। शास्त्रों में कहा जाता है, यानी कि धार्मिक रूप से देखें तो उसको कहा जाता है कि आत्मा है जो बैठकर देखता है, मगर उसका क्या अनुभव है? आपको नहीं अनुभव है। मैं कहता हूं एक समझ है, जो कल भी था, जो आज भी मौजूद है, जो आने वाले वक्त में वो मौजूद रहेगा। आज जब छोटे थे तो आप देखे ना, आप सोचो ना, बैठकर विचार करिए थोड़ा बैठकर कि आप क्या थे, कौन था जो छोटा भी आपका बचपन भी देखा है। जब आप बात करते हैं कि मेरे बचपन में ऐसा था, कौन है वो जो बचपन भी जिसने देखा है, जो आपकी हरकतों को भी जानता है, जो आप अभी बैठे हुए हैं उसको भी जान रहा है। यहाँ तक कि आप मोबाइल मेरे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं मोबाइल पर, उसको भी कोई देख रहा है। वो देखने वाला शख्स कौन है? कौन है जो सब चीजों को देख रहा है? बुढ़ापा भी देखेगा, मृत्यु, यहाँ तक कि मृत्यु भी देखेगा। वो कौन है वो जो देख रहा है? तो वहां तक हमें नहीं जाना है। फिलहाल हमें यहीं तक रहना है कि हमें अपना समझ तक जाना है, बस उतनी दूर तक हमें पहुंचने की जरूरत नहीं है। हमें समझ तक जाना, अंडरस्टैंडिंग तक। जब तक आपके भीतर में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आती ना, आप यकीन मानो आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। क्योंकि मन को कंट्रोल करने का क्या है? अंडरस्टैंडिंग। एक नजर है, इस पर नजर रखना है। किस पर नजर रखना? अपने विचारों पर, कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या क्यों कर रहे हैं। ये सवालात जब आप करने लगेंगे ना अपने आप से, तो आपके भीतर में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, आप समझ में आ जाएगी, आपको समझ आने लगेगी। और वही समझ जो होती है क्या करती है? मन को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। तब जाकर मन क्या होता है? मन को कंट्रोल नहीं करती है, यह कहना भी गलत है कि मन को कंट्रोल करने लगती है, नहीं, मन पर नजर रखने लगती है। मन पर क्या होता है? नजर रखने लगती है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है इस संदर्भ में, कि भगवान बुद्ध के यहाँ पर एक व्यक्ति जाता है मॉन्क बनने के लिए, यानी कि सन्यासी बनने के लिए वो पहुंचता है भगवान बुद्ध के पास। तो भगवान बुद्ध उसे एक महिला के घर में भेज देते हैं, जाके आज तुम्हारा भिक्षा तुम वहीं मांगना। और भगवान बुद्ध ऐसा ही करते थे कि जब कोई नया व्यक्ति आता था उनके यहाँ पे, उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए, उनके आश्रम में आता था, तो भगवान बुद्ध उसको भेज दिया करते थे। तो उस दिन उस व्यक्ति को भी भगवान बुद्ध भेज देते हैं। वह व्यक्ति रास्ते में चलते हुए जाता है, तो वह व्यक्ति सोचता है कि कल तक ले मैं धनी परिवार का था, मेरे पास लग्जरी कपड़े हुआ करते थे, बहुत महंगी महंगी चीजें हुआ करती थी, और मैं पैदल कभी यात्रा नहीं करता था। आज देखिए मैं सिर्फ एक लिबास में जा रहा हूँ, गेहुआ कपड़ा पहना हुआ हूँ, और उसके साथ में सिर्फ पैदल हूँ मैं। आज मेरे पैर थक जाएंगे। कल तक ले जहाँ चलने के लिए घोड़े हुआ करते थे, आज मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ। और ये सोचते सोचते वो उस महिला के द्वार पर पहुंचता है। वो सोच ही रहा होता है कि मेरे पैर बहुत थक गए हैं। तो महिला कहती है कि एक काम करिए, आप आकर बैठ जाइए। वो सोचता है और महिला वो बोलती है कि उसको बोलती है कि आके चुपचाप यहाँ पर बैठ जाइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मैं आपको भिक्षा दे देता हूँ। तभी वो बैठता है तो उसके मन में आने लगता है उस व्यक्ति का, अरे मेरे पास तो खाने के लिए बहुत कुछ था पहले, कल तक ले मेरे पास 56 भोग हुआ करते थे, और आज देखो मैं चुपचाप पैदल भिक्षा मांग रहा हूँ, और नीचे चटाई भी नहीं है, दरी भी नहीं है बैठने के लिए, और खाने के लिए सिर्फ रूखी सूखी जो मिलेगी वही खाऊंगा। तभी मैं महिला अपने दूसरे कमरे से निकल के आती है और कहती है कि दरी बिछा कर कहती है कि इस पर बैठ जाइए, और वो खाना भी लेके आती है। कुछ समय के बाद बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना, खीर पकवान जो भी होता लेके आती है। वह व्यक्ति सोचता है कि ये क्या बात हुई कि ऐसा हुआ। फिर वो सोचता है कि काश कोई मेरे पैर दबा देता तो कितना अच्छा होता, कल तक ले कोई मेरा पैर भी दबा देता था थकने के बाद। तो वो महिला बोलती है कि स्वामी जी मैं आपके पैर दबा देती हूँ, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं, उसके बाद आप चले जाइएगा। तो वो व्यक्ति अपना पैर भी दबाता है, ये सब चीजें। तो उसके मन में एक प्रश्न आता है, उसके मन में ये प्रश्न एक देखता है, क्योंकि वो महिला बहुत सुंदर होती है, उसके दिमाग में बहुत कुछ अब चलने लगता है कि महिला ऐसी है तो वो है, नहीं होती, काम वासना वाली बातें भी उसके दिमाग में चलने लगती है। तो वो व्यक्ति जो होता है ना, वो सोचता है, और उसके बाद यूं होता है कि वो भगवान बुद्ध के पास जाता है और ये सब चीज बताता है कि मैं जो जो सोच रहा था वो चीजें, घटनाएं मेरे साथ घट रही थी।
वो चीजें क्या हो रही थी, घट रही थी। मैंने सोचा कि मैं थक गया हूं, तो महिला कहती है कि आराम कर दो। मुझे लगा कि जो दरी थी, मुझे बैठना चाहिए एक आराम जगह पे, उसने दरी ला कर दे दिया, मैं बैठ गया उस पे। मुझे खाने के अच्छे भोजन की, स्वादिष्ट भोजन की तलाश में सोच रहा था, तो वो महिला ला के स्वादिष्ट भोजन मेरे सामने रख दी। ये सब चीजें मेरे साथ हुई। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो विचारों को जानती है। अगर आप कुछ भी सोच रहे होंगे, वो जानेगी, क्योंकि उसका मन इतना ज्यादा शांत है। वो सब चीज अनुभव कर सकती है, सब कुछ अनुभव कर सकती है। अब उस व्यक्ति को बड़ा डर लगने लगा। क्यों? क्योंकि उसने तो उस महिला के बारे में गलत विचार भी तो किए, उसके साथ गलत व्यवहार भी तो किया, उसने मन में बहुत गलत व्यवहार किया। अब उस महिला के पास वो जाए कैसे? कैसे जाए उस महिला के पास? फिर भी भगवान बुद्ध कहते हैं तुम जाओ, तुम तो देखो वहां पे, तुम तो जाओ वहां पे। फिर भी उसको जबरदस्ती भेजते हैं। अब वो व्यक्ति जाता है दूसरे दिन उस महिला के घर पर, तो रास्ते भर सोचते जाता है कि मुझे सोचना नहीं है उसके बारे में, मुझे गलत व्यवहार नहीं करना है उसके बारे में, मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं रखनी है। अब वो मन पे क्या होता है, बड़ा ध्यान लगाने लगता है, बड़ा नजर देने लगता है, बड़ा ध्यान से समझने लगता है ये चीज है। और जैसे ही उसके मन पे ये विचार आती है, अपने मन को क्या करता है वो, जैसे ही उसके मन में ये विचार उठती है, तभी कहता है कि नहीं ये गलत चीज है, नहीं ये गलत चीज है। क्यों? क्योंकि पहले तक उसके पास समझ नहीं था। क्या था पहले? समझ नहीं था। ये नहीं था, ये नहीं था, ये समझ नहीं था पहले उसके पास। फिर बाद में क्या हुआ, जब उससे नजर अपने मन पर रखने लगा, जब वो क्या किया, अपने मन पर नजर रखने लगा, तो उसको क्या आ गई, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ गई। यहाँ पे क्या हुई, अंडरस्टैंडिंग आ गई, समझ आ गई। और समझ के बलबूते पे वो हर चीजों को हटाने लगा। जैसे जैसे मन भागता, वो पकड़ के लेके आता, बोलता नहीं तुझे यहाँ नहीं जाना, तुझे यहाँ पे रहना है, इस जगह पे रहना है, तुम्हारा स्थान यहाँ है। तो हमें क्या करना है, हमें मन पर है ना, हमें समझ लेकर आना है। अपने मन को क्या करना है, समझना है, और कुछ नहीं करना। ये समझ कब आएगी, जब आप शांति से बैठेंगे। क्या होगा, आपको शांति से बैठेंगे। आप कोई भी टाइम निकाल सकते हैं, सुबह का टाइम, खास करके सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, तो उस वक्त अगर आप निकालते हैं टाइम, तो बहुत अच्छा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने मन को समझने के लिए ना, समझने के लिए, अपने मन पर नजर रखने के लिए सुबह का टाइम का चुनाव करें, और उसके बाद देखिए कि आप क्या, आपका विचार कर रहा है, क्यों आ जा रहा है। ये अपने आप से सवाल भी करें इस चीज को। जब जब आए तब तब उस पर नजर रखें। जितना ज्यादा आप उस पर नजर रखेंगे ना, उतना ज्यादा आपका जो मन है ना, भटकने से बचने लगेगा, भागने से बचने लगेगा। अगर आप उसको विरोध करेंगे, विरोध जहां चालू किया, तहां ये फिर से उग्र होकर, एग्रेसिव होके, फिर वो आपका विरोध करने लगेगी, उसी मन का विरोध करने लगेगी, और वो एग्रेसिव हो जाएगी, वो ज्यादा उस पर विचार करने लगेगी। तो आपको मन को ना कंट्रोल नहीं करना है, बस उसको समझना है, वो जो कर रहा है उस पर नजर रखना है बस। जैसे ही आपको छोटे छोटे होगा, अचानक से नहीं होगा, आपको महीने भर का टाइम लगेगा, 2 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस पर नजर आपकी बढ़ती जाएगी ना, सीसीटीवी वाली कैमरा जैसे उस पर बढ़ता जाएगा ना, वो आप देखोगे धीरे धीरे वो चीज है वो ठीक आने लगेगा, ठीक अपने जगह पर जहां होना होता है वहां होगा। क्योंकि क्या है, मन क्या है, वो स्वभाव है हमारा, वो हजारों हजार साल से जेनेटिक्स में हमारे अंदर आ रही है। उस स्वभाव के आप यूं थोड़ी ना खत्म कर दोगे कि बैठोगे एक दिन के अचानक से समाप्त कर दोगे। अचानक से आप समाप्त नहीं कर सकते हैं ना उसको। अचानक से उसको विरोध करके उसका दबा नहीं सकते, आप उसको दबाव नहीं डाल सकते। तो उसको समझ के जरिए धीरे धीरे उस पर नजर रखने की नजर रखते रखते आप उसको धीरे धीरे क्या करिएगा, धीरे धीरे शांत कर सकते हैं। धीरे धीरे उस पर करेंगे, वो खुद भी चला जाएगा, वो खुद ही भटकना कम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको मैंने समझा दिया है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।